हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि घटनाक्रम क्या था। रविवार को 9:20 के आसपास प्रशांत श्रीवास्तव करके एक सज्जन हमारे बेटे के दुकान पे आए। वहां जो काट लगती है वो हमारा बेटा चलाता है, मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। उस पे आए, उन्होंने एक चिकन बिरयानी ऑर्डर किया। आधा बिरयानी खाने के बाद उन्होंने कहा कि ये बिरयानी ठीक नहीं है, वापस कर दो। हमारे बेटे ने ऑनलाइन ही उनका पैसा वापस कर दिया। उसके बावजूद वो कैश मांगने लगे। उसने कहा कि हम ऑनलाइन वापस कर दिए, हम कैश नहीं अब आपको दे सकते। इस पे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, अपने साथ 10-20 लोगों को बुला लिया। तो सर एक सवाल था, जब ऑनलाइन आपने उनको पैसा वापस कर दिया तो कैश किस चीज का मांग रहे थे? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके मशीन में चेक कर सकते हैं, उनके खाते में चेक कर सकते हैं, मेरे खाते में चेक कर सकते हैं, पेटीएम मशीन में चेक कर सकते हैं कि उन्होंने पैसा दिया है और ये झगड़ा होने से पहले उनका पैसा वापस भी हो गया। तो पुलिस को आपने ये बात बताई? बिल्कुल बताई हमने कि इनका पैसा वापस हमने मोबाइल से हमारे बेटे ने दिखाया कि इनका पैसा वापस हो चुका। तो विवेचना में पुलिस को ये चिल्लानी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन पुलिस इतने दबाव में थी। वहां 40-50 पत्रकारों का समूह, क्योंकि एसएचओ को हटवा देंगे, डीजीपी मेरे जेब में है, आईजी मेरे जेब में है, कमिश्नर को मैं अभी खड़ा कर दूंगा बुला के थाने में, इस तरह की धमकियां दी जा रही थी। और किसी तरह से प्रयास हो रहा था कि मामला जो उस क्वाड से निकल करके मनोज सिंह तक आ जाए और मनोज सिंह को उठा के बंद कर दिया जाए। या आज उनको देखिए, हमारे लोगों पे कार्रवाई हुई, 151 का कार्रवाई बिना किसी दोष के भी पुलिस ने हमारे लोगों पे 151 की कार्रवाई हुई। लेकिन आज भी उनके पेट में दर्द ये है कि मनोज सिंह को बैठाया जाना चाहिए। उस पक्ष पे कोई कार्रवाई की पुलिस ने? बिल्कुल नहीं किया। मैं जब एसीपी साहब से कहा, जो एसीपी आए हुए थे हजरतगंज के, मैंने कहा हमारी बातें भी सुन ली जाए, हमारी भी तहरीर ले ली जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुकदमा मैं लिखूंगा नहीं, मुझे निर्देश है, तुम हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, 156(3) में मुकदमा लिखवाओ, ये जो कहेंगे वही मैं करूंगा। और उनके कहने पे खाली एक पक्षीय कार्रवाई हुई। तो सर, जब आप मौके पे थे नहीं, आपका उस ठेले से कोई लेना देना नहीं, आप मौके पे जाते नहीं, आपका पुत्र चलाता है, तो बिना मतलब आपको क्यों बदनाम किया जा रहा है? कोई पुत्र से लड़ नहीं सकते ना, बहुत छोटा लड़का है, वहां उनकी कमी आ जाएगी। अच्छा, स्वाभाविक रूप से मेरा पुत्र जब बंद होगा या मेरे लोग जब बंद होंगे तो थाने में कोई भी बाप जाएगा कि क्या हुआ है। मैं वही पूछा, मैं बाइक से आया था, मेरे पुलिसकर्मी जा चुके थे, मेरे ड्राइवर जा चुके थे, मैं नाइट ड्रेस में बाइक से आया उस थाने में पूछने के लिए कि क्या हुआ है। और उल्टा सवालों के ढेर, जैसे वो लोग मीडिया ट्रायल कर रहे थे वहां बैठ के। एसएचओ कह रहे कि तुम्हारी वर्दी खा जाएंगे, तुमको हटवा देंगे, तमाम चीजें वहां कही जा रही थी। जानकारी में ये भी आ रहा है कि वो लोग शायद शराब के नशे में थे। तो आपने पुलिस को इसके बारे में नहीं, मैं क्या, एसीपी साहब ने कहा कि दोनों पक्षों का मेडिकल कराइए। वो लोग भाग गए। अगर उनके साथ मारपीट हुई थी, अगर उनको लगा था, वो कह रहा है कि मेरे कान पे लगा, मेरा चश्मा टूट गया, तो उनको मेडिकल कराना था। मेडिकल तो उन्होंने कराया नहीं, मात्र इसलिए नहीं कराया कि अगर वो मेडिकल कराते तो उनके दारू पीने की पोल खुल जाती, इसीलिए उन्होंने मेडिकल नहीं। जब एसीपी कह के गए कि दोनों पक्षों की मेडिकल कराइए, हमारे पक्ष ने तो मेडिकल कराया, उनके पक्ष से एक आदमी रुका नहीं, एप्लीकेशन दे के भाग लिए। वो मेडिकल इसीलिए उन्होंने नहीं कराया क्योंकि अगर वो मेडिकल कराते तो उनके दारू पीने की पोल खुल जाती। तो मेडिकल भी नहीं कराया, भाग भी गए और बता रहे हैं कि सब सारी गलती मनोज सिंह की है। अच्छा, मनोज सिंह वहां कहीं पिक्चर में नहीं है, मनोज सिंह का उस कार्ड से कोई संबंध नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से अपने घर से जा चुका था। वहां से आने के बाद जब ये घटना घट गई है 9:30 बजे, मैं 10:15 बजे थाने में और बाइक से आया, मैं ओला बाइक लेके आया, मेरे ड्राइवर जा चुके। जो सुरक्षा का प्रश्न है, सुरक्षा मुझे मिली हुई है और इसकी कई बार जांचें हो चुकी है। तो इससे क्या मैं सुरक्षा प्राप्त हूं तो मेरे बेटे को कहीं व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है, मेरे पत्नी को कहीं व्यवसाय करने नहीं मिलेगा। क्या ये पत्रकार तय करेंगे कि कौन काट लगाएगा कौन नहीं लगाएगा? तो सारा काम पत्रकार महोदय को ही, रवि श्रीवास्तव और प्रशांत श्रीवास्तव को करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का काम करे, यहाँ तय करे कि किसको सुरक्षा मिलेगा, तय करे कि 10 नंबर चटोरी गली में कौन काट लगाएगा, तय करे कि बेंडिंग हजरतगंज बेंडिंग जोन में कौन लगाएगा, और जाके वहां फ्री में खाए पिए मौज करे।
इसी के लिए तो ये झगड़ा था। जो सुसभ्य कोई व्यक्ति होता वो 120 के लिए झगड़ा नहीं करता। वो देख लिए कि अल्हड़ बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो एक बार उन्होंने कहना चाहिए था कि अपने मालिक से, अपने पापा से बात करो। मुझसे बात नहीं होती, मैं पहुंच जाता। या 100 मीटर की दूरी पे पुलिस खड़ी थी, वहां पीएससी भी खड़ी रहती है, पुलिस भी 10 पे छावनी बना रहा था, पुलिस को बुला ले आते। 100 मीटर के दूरी पे थे कि हमारा 120 रुपया नहीं दे रहा। उन्होंने पुलिस को तो बताना उचित नहीं समझा, उन्होंने गाली गलौज और मारपीट शुरू की। पुलिस को सूचना मैंने दिया है और ये चौकी इंचार्ज ने पुलिस स्टेशन में स्वीकार किया कि इनकी सूचना पे 3 मिनट में मैं पहुंचा। तो जैसा कि देखा आपने, मनोज सिंह साहब ने बताया कि बस इनका अपराध ये था कि ये मनोज सिंह जी हैं, इनको वायु सैनिक सुरक्षा मिली हुई है और ये भाजपा के नेता हैं। तो ये चीजें बहुत से लोगों को अखड़ी और उन्होंने अपनी पूरी पत्रकारिता दिखाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।